सुहागन एक रात की। एर्नाकुलम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर काफ़ी भीड़ भाड़ थी। डॉक्टर हरीश तेज तेज कदमों से चलते हुए वातानुकूल B13 टियर लोअर बर्थ नंबर 1 ढूंढा और अपना ब्रीफकेस रखा। जूते खोले, टाई का नोट लूज किया और आराम से बैठ गए। लंबा कद, गेहुआ रंग, नीली आंखें, क्लीन शेव के बाद गालों पर दाढ़ी का हरापन, करीने कटे बाल, रॉयल ब्लू सूट, उससे मैच करती कीमती टाई, बाईं कलाई में सलेटी रंग की कलाई घड़ी, दाहिनी कलाई पर लाल मौली के रक्षा सूत्र। सादगी पसंद हरीश आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक थे। 3 दिन के सेमिनार में शिरकत करते और लास्ट अप्रैल की गर्मी ने उन्हें थका दिया था। एर्नाकुलम हटिया एक्सप्रेस अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। बोगी के ज़्यादातर सीट खाली थे। रात के 11:30 बजे थे। हरीश ने नाइट सूट पहन लिया, घर पर कॉल किया और सो गए। 6 घंटे का सफ़र कर ट्रेन स्टेशन पर रुकी। सुबह के 5 बजे रहे थे, पर उजाला हो गया था। बोगी में कुछ लोग सवार हुए। एक लड़की डॉक्टर हरीश के सामने वाले बर्थ पर अपना पर्स रखी, बड़े से ट्रॉली बैग को सीट के नीचे सरका दी और एक एयर बैग को सीट के ऊपर रखी और बैठकर पानी का बोतल मुंह से लगा ली। चेहरा पसीना पसीना हो रहा था। कद 5 फीट 8 इंच से कम ना होगी, काफ़ी लंबी, छरहरी गोरा रंग, 3 स्टेप में कटे बाल, हल्का आसमानी डिजाइनर कुर्ती पर जरदोजी का वर्क, सिंपल सफ़ेद पटियाला, सफ़ेद दुपट्टे पर सुनहरे जरदोजी वर्क, बाईं कलाई पर सुनहरे चैन की खूबसूरत कलाई घड़ी, अनामिका उंगली में गोमदे के नग वाली अंगूठी, दाहिने हाथ में कड़ा, तर्जनी उंगली में सोने में जड़ा पुखराज, मध्यमा उंगली में सोने की डिजाइनर अंगूठी थी। हरीश आदतन किसी लड़की को गौर से नहीं देखते, पर इस लड़की से उनकी नज़र हट नहीं रही थी। अचानक दोनों की नज़रें मिली। अभिवादन में हरीश मुस्कुराए और लड़की भी। हरीश ने पूछा, कहाँ जाना है? जी उड़ीसा। और आप? जी मैं झारखंड। काफ़ी लंबा सफ़र है। जी। गाड़ी राइट टाइम रही तो 36 घंटे, वरना 40 घंटे भी लग सकते हैं। लड़की शायद बात करने के मूड में नहीं थी। वह इंग्लिश अखबार के पन्ने पलटने लगी। मध्याह्न भोजन रेलवे कर्मचारी देकर चला गया। लड़की थाली का रैपर खोली, पलती लगाकर खिड़की की तरफ मुंह करके बैठ गई। दोनों हाथ जोड़ी अन्न देवता को निष्ठापूर्वक प्रणाम की। कोई मंत्र बुदबुदाई, खाना चम्मच से उठाई और माथे से लगाया, जैसे ईश्वर का प्रसाद हो। डॉक्टर हरीश लड़की के हर कार्य पर मुग्ध हुए जा रहे थे। अपर और मिडिल सीट के दोनों सज्जन लड़की की सीट पर बैठे थे। कभी मौसम के बहाने, कभी ट्रेन में मिलने वाले खाने की क्वालिटी के बहाने लड़की से बात करने की चेष्टा कर रहे थे। वह बड़ी शालीनता से 1-2 प्रश्न के उत्तर दे अखबार के पेज को ऐसे पकड़कर पढ़ने लगी थी कि उसे किसी का चेहरा दिखाई ना दे। दिन में कई बार उसका मोबाइल बजा। रिंगटोन, श्री कृष्ण जय कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अभी फिर रिंग हो रहा था। लड़की ने कॉल रिसीव किया। हेलो, चरण वर्धन गुरुमा। 4 बजे ट्रेन पहुंचेगी, चिंता क्यों करती हो माँ? ऑटो ले लूँगी। बात करते करते किसी बात पर हंस दी। लगा कई झरने तरंगित हो गए। ठीक है, आप तो मानोगी नहीं, आनंद भाई को भेज देना। हाँ सब ठीक है। रात 11 बजे तक डायरी लिखती रही। चेहरे पर सुख दुख के कई भाव आ रहे थे। लिखने के बाद कोई पत्रिका देर तक पढ़ती रही। डायरी को नीचे ट्रॉली बैग पर रख दिया, अलार्म लगाई और चेहरा दुपट्टे से ढक लिया।
हरीश गहरी नींद में सो गए थे। नींद खुली तो गाड़ी स्टेशन पर खड़ी थी। लड़की हड़बड़ा कर सैंडल पहन रही थी, अपने सामान समेट रही थी। हरीश उठकर बैठ गए। कुछ मदद करूं? सामान उतारने में जरा सहयोग कर दें। हरीश एयर बैग थाम लिए और लड़की ट्रॉली बैग लेकर आगे बढ़ी। डॉक्टर हरीश प्लेटफॉर्म पर उनका सामान रख दिए। पूछा, आगे कैसे जाएंगी? भाई आ गए होंगे। चाय चाय करता तभी चाय वाला करीब आ गया। हरीश 2 चाय के पैसे दिए। एक लड़की की ओर बढ़ाई। नहीं, मैं नहीं पीऊँगी। पी लीजिए, ताजगी आ जाएगी। वो मुस्कुरा दी। इतने लंबे सफ़र में भी आपका नाम नहीं जान पाया। मेरा नाम बेला है। बेला? हाँ, बहुत प्यारा नाम है, बिल्कुल आपके स्वरूप से मिलता। लड़की के चेहरे पर उदासी भरी मुस्कान तैर गई। ट्रेन खुलने वाली थी। हरीश ट्रेन की ओर बढ़ने लगे। उसने अभिवादन में हाथ जोड़ दिया। बहुत शुक्रिया, हैप्पी जर्नी। थैंक यू कहते डॉक्टर हरीश गेट पर आकर खड़े हो गए। उसने बायां हाथ लहरा दिया। बाय। हरीश पुनः सोने की कोशिश करने लगे। तभी उनकी नज़र सामने की सीट के नीचे लड़की की डायरी पर पड़ी। लड़की की डायरी? वो हड़बड़ा कर उठे। जल्दी से डायरी को उठा लिया। चारों ओर देखकर तसल्ली की कि किसी ने देखा तो नहीं। लोग अभी सो रहे थे। डायरी को मैरून वेलवेट पेपर से कवर किया गया था। उस पर पोस्ता के दाने को चिपकाकर खूबसूरत सी आकृति बनाई गई थी। नीचे फूल बनाकर उसके बगल में लिखा था, ओ बेला। लिखने का खूबसूरत तरीका। ट्रांसपेरेंट पतले प्लास्टिक से उसे कवर कर दिया गया था। सचमुच बहुत कलात्मक और खूबसूरत थी वो डायरी। हरीश डायरी के छुअन में उस लड़की की उंगलियों का छुअन महसूस कर रहे थे। डायरी को अपने बगल में रखा सोने की कोशिश करने लगे, पर नींद बहुत दूर जा चुकी थी। उन्होंने डायरी का पहला पेज पलटा। लिखा था, बेला शर्मा। शर्मा को काटकर उसके नीचे लिखा था, बेला देवी। हरीश के दिमाग में आया, यानी वो ब्याता थी। दिमाग ने तर्क दिया, ना मांग में सिंदूर, ना हाथों में चूड़ी, ना गले में मंगलसूत्र, तो ब्याता कैसे हुई? हरीश पन्ने पलटने लगे। 4 अप्रैल। आज दिन भर खरीदारी में व्यस्त रही। अपने विवाह के लिए शुल्क लाल बनारसी खरीदा है। विवाह के लिए स्टोन वर्क वाला लाल दुपट्टा, जिसके किनारे पर मल्टी कलर के घुंघरू लगे हुए हैं, मुझे एक ही नज़र में पसंद आ गया था। आर्टिफिशियल जेवर, मांग टीका, नथ, कंगन, झुमका, झूमर और गले के 2 हार, लाख की नग चढ़ी लाल चूड़ियाँ, जड़ाव लाल जूतियाँ। मन करता है सब पहनकर एक बार आईने में देख लूँ खुद को। पर गुरुमा कहती है, विवाह के पहले पहनने से यह सब झूठा हो जाएगा। कल ब्लाउज सिलने को दे दूंगी। 5 अप्रैल। विवाह कितना प्यारा बंधन है, मन हर्षित हो रहा है। 6 अप्रैल। आज बीकॉम के अंतिम पेपर का एग्ज़ाम था। आज मन निश्चित हुआ, 90% तो आ ही जाएगा। 7 अप्रैल। आज एक सफ़ेद सिल्क साड़ी खरीदी हूँ। उस पर सफ़ेद सीप का वर्क है। विधवाओं को सफ़ेद वस्त्र ही क्यों पहनना पड़ता है, सोचकर मन में टीस उठती है। हरीश और परेशान हुए। सफ़ेद वस्त्र किसके लिए? 8 अप्रैल। मेरे बालों में तिल लगाते हुए गुरुमा आज फिर वही कहानी सुना रही थी। द्रौपदी से विवाह पर किए गए किसी शर्त का उल्लंघन हो जाने के कारण अर्जुन को 1 वर्ष तक इंद्रप्रस्थ से दूर तीर्थ यात्रा पर जाना पड़ा था। घूमते घूमते वो दक्षिण भारत पहुँचे। वहाँ उनकी मुलाकात एक विधवा नाग कन्या उदुपी से हुई। दोनों ने विवाह कर लिया, जिससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, अरावन।
पत्नी और पुत्र को नागलोक में ही छोड़कर अर्जुन आगे की यात्रा पर बढ़े गए। 25 वर्ष तक रावण अपनी माता के पास ही रहा। कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय वह अपने पिता अर्जुन और पांडवों की सहायता करने के लिए युद्ध भूमि में आया। युद्ध में विजयी होने के लिए पांडवों ने शक्ति स्वरूपा मां काली की पूजा की। उन्हें प्रसन्न करने के लिए नरबलि देना था, वो भी जो स्वेच्छा से अपनी बलि देना चाहता हो। इस बलि के लिए उन्होंने कोई नर नहीं मिला। यह देखकर रावण अपनी बलि के लिए तैयार हो गया, मगर एक इच्छा जाहिर की कि वह कुंवारा नहीं मरेगा। एक दिन सुहागन होकर ताउम्र विधवा होने के लिए कोई राजकुमारी तैयार नहीं हुई। तब भगवान श्री कृष्ण मोहिनी रूप धारण कर रावण से विवाह किए। विवाह के दूसरे दिन रावण ने अपनी बलि दे दी। पति की मृत्यु से मोहिनी को बहुत दुख हुआ। वह बहुत विलाप की। हरीश के लिए यह कहानी बिल्कुल नई थी, बड़ी ही इंटरेस्टिंग। उन्होंने अगला पन्ना पलटा। आज बहुत सारे वस्त्र खरीदी हूँ, सूट, लहंगा, कुर्ती, साड़ियाँ आदि। आखिर 17 दिन का उत्सव है। कल तमिलनाडु जा रही हूँ विवाह के लिए। 14 अप्रैल से तमिल महिलाएं चिल्ताय से तमिल नववर्ष आरंभ होगा। इसी शुभ मुहूर्त से शुरू होगा विवाह उत्सव। हरीश फिर सोचने लगे। वो नवविवाहिता थी, फिर अकेले सफ़र कर रही थी। शायद पति को छुट्टी ना मिली हो। 29 अप्रैल। आज 16 दिन से लगातार गीत गान उत्सव मनाते हो गए। महसूस होता है जिंदगी इसी को कहते हैं। कल हजारों नारियल चढ़ेंगे रावण देव के मंदिर में। एक नारियल मैं भी चढ़ाऊंगी और फिर अनुष्ठान में शामिल हो जाऊंगी। 30 अप्रैल। आज देश के कोने कोने से आए हजारों लोग सामूहिक विवाह में शामिल हुए। हजारों दुल्हनों में एक ही पुरुष को अपना पति माना। दुल्हनों के बीच में आकर्षक का केंद्र थी। नंदिनी, ललिनी, इरावती सब यही कह रही थी। आज मैंने तीसरी बार अपने स्वामी, अपनी आराध्य से विवाह किया। मंगलसूत्र पहनने से पहले पुजारी बता रहे थे, तुम्हारी उत्पत्ति ब्रह्मा की छाया से हुई है, इसलिए तुम बादल के समान कोमल हो और बादल की तरह हृदय में कठोर बिजली भी है। तुम में अपार सहन शक्ति है। तुम्हें रचकर ब्रह्मा बहुत खुश हुए थे। ब्रह्मा के श्री चरणों में बैठे ऋषि कश्यप और माँ अरिष्ठा व्याकुल हो गई थी। जब ब्रह्मा ने कहा था, यह मेरी अनुपम कृति है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के सामान्य गुण हैं। माँ अरिष्ठा बोली, लेकिन इनका वंश कैसे चलेगा जब दोनों गुण इन्हीं में हो प्रभु। भगवान ने कहा, ये अपने आप में ही परिपूर्ण हैं, इनका वंश नहीं घराना चलेगा। यह धरती पर मंगल कार्यों में उत्सव मनाएंगे, लेकिन इनके घर में कोई उत्सव नहीं होगा। पुजारी ने कहा, तुम सब मंगलामुखी हो, हमेशा सबके मंगल की ही कामना करना। इस विवाह के पश्चात तुम्हारा एक नाम होगा, अरावणी, एक मैं। आज हमारे स्वामी अरावण देव मंदिर से बाहर आए, रथारूढ़ हुए और नगर भ्रमण करते रहे। हम सब हजारों सुहागिनी, उनकी पत्नियां रथ के इर्द गिर्द घूमती नाचती रही। नगर भ्रमण के पश्चात रथ मंदिर तक लाया गया और मूर्ति तोड़ दी गई। कितना भयानक है यह दृश्य। चारों तरफ विधवाओं की टूटती चूड़ियाँ, टूट के बिखरे मंगलसूत्र, माथे की मिट्टी बिंदियाँ और धुलता मांग का सिंदूर। चारों ओर हृदय विदारक विलाप और रुंदन। यही जीवन है हम किन्नरों का। आज अपनी किस्मत पर बहुत रोना आया। सारा श्रृंगार उतार दिया मैंने। अपने द्वारा खरीदी गई सीपों के वर्क वाली सफ़ेद साड़ी धारण कर ली मैंने। आंखें रो रो कर सूज गई हैं, सिर भारी हो रहा है। उफ,
कोई मंगल कार्य नहीं मेरे भाग्य में। सभी किन्नर 3 दिन और यहाँ रुकेंगी, लेकिन मेरा रिजर्वेशन कल का है। मैं सुबह ट्रेन पकड़ लूँगी। किन्नर होने में मेरा क्या दोष? लोग कैसे अजीब निगाहों से देखते हैं किन्नरों को। हमारा पेशा बना दिया घर घर घूमकर नाचना, लेकिन मैं इस पेशे में नहीं जाऊंगी। मैंने गुरु माँ को पहले ही कह दिया था। कितनी मुश्किल से पढ़ाई की है। सिर्फ नाम लिखवाने और परीक्षा देने तक की छूट कॉलेज वालों ने दी थी। कहा था रोज क्लास करने से वहाँ का माहौल बिगड़ जाएगा। मैं कोई नौकरी करूँगी, किन्नर समाज को जागृत करने का कार्य करूँगी। किसी ने सच ही कहा है, जिसका जितना है दामन, यहाँ उसको सौगात उतनी मिलेगी। हरीश पूरी डायरी पढ़ गए। मन संवेदनाओं से भर गया। आंखें छलक आई। सोचा, ब्रह्मा की अनुपम कृति का इस धरती पर ऐसा अपमान। शरीर की किसी कमी वालों को दिव्यांग कहकर सरकार कितना कुछ करती है उनके लिए। इन्हें ओझा क्यों समझते हैं? हरीश ने सोचा, बेला और बेला जैसे लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कुछ करना होगा। सुबह के 8 बज गए थे। मोबाइल पर हरीश की पत्नी दिशा का कॉल आया था। देर तक बातें होती रही। अपने 6 महीने के बेटे मोहन से बातें करते करते हरीश के चेहरे पर भोलापन आ गया था। हरीश ने कहा, बस कुछ घंटों में पहुंच जाऊंगा, आकर ढेर सारी बातें करते हैं। हरीश फिर डायरी पलटने लगे। डायरी के पीछे एक मोबाइल नंबर लिखा था। डॉक्टर हरीश डायल कर दिए। आवाज़ आई, हेलो कौन? नमस्कार, मैं डॉक्टर हरीश। क्या बेला से बात हो सकती है? किसी महिला की आवाज़ आई। करवाती हूँ। फिर बेला की आवाज़ आई, हेलो, मैं डॉक्टर हरीश, ट्रेन वाले। जी, आपको गुरुमा का नंबर कैसे मिला? जी, आपकी डायरी से। मेरी डायरी? जी, आपके जाने के बाद देखा। ये आपकी अमानत है, आप अपना पता दें, मैं भेज दूंगा। बेला पता बता दी। आगे पूछी, आपने पढ़ ली है डायरी? झूठ नहीं बोलूँगा, पढ़ लिया है। तो मुझसे नफरत नहीं हुई? नहीं, तुम्हारा सम्मान बढ़ गया मेरी नज़रों में। ईश्वर तुम्हें अच्छी नौकरी दे, तुम खुद आगे बढ़ो। एक बात कहूँ बेला? कहिए। मेरी बहन बनोगी? कुछ देर के मौन के बाद रूंधे गले की आवाज़ आई, हाँ भैया। झारखंड पहुंचने के दूसरे दिन हरीश ने बेला की डायरी पार्सल कर दी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।